गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टडी अबाउट टेस्ट मॉडल। तो एक बात कंफर्म कर लो पहले कि जो टेस्ट मॉडल होता है और टेस्ट सिस्टम होता है दोनों में डिफरेंस है। टेस्ट सिस्टम बेसिकली किसके लिए है कि जो सिस्टम में जो भी फाइल्स होती हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं तो वो केवल स्पेसिफिक यूजर के लिए अलाउड होती है। एक तरह से कह सकते हैं कि उनमें हम कंडीशन लगा सकते हैं कौन उन्हें रीड कर सकता है कौन राइट कर सकता है। लेकिन जो टेस्ट मॉडल होता है ये क्या करता है कि सेट ऑफ रूल्स बनाता है जिसमें कि आप किसी डिवाइस पर या किसी यूजर्स पर या किसी सॉफ्टवेयर पे आप टेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये टेस्ट होता है। तो इसमें टेस्ट मॉडल होता है और डिफरेंट डिफरेंट तरह के टेस्ट मॉडल होते हैं। तो एक तरह से क्या करते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन में एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड एक वातावरण प्रोवाइड कराते हैं कि आप किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पे या पार्टिकुलर प्रोडक्ट पे आप टेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे जो उसके द्वारा सर्टिफिकेट इशू किया गया है उसके लिए। मतलब किसी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी ने उस पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या डिवाइस के लिए या सॉफ्टवेयर के लिए जो सर्टिफिकेट डिवाइड किया मतलब प्रोवाइड किया है उस पर आप टेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये टेस्ट मॉडल होते हैं बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पीयर टू पीयर, दूसरा होता है हायरार्किकल और थर्ड होता है हमारा ब्रिज या फोर्थ होता है हाइब्रिड। तो ब्रिज ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, ये क्रॉस होता है। और तो सबसे पहले हम देखते हैं पीयर टू पीयर। तो पीयर टू पीयर में क्या रहता है कि कोई भी दो ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे को टेस्ट करने के लिए मतलब कोई दो यूजर्स हैं, एक यूजर्स किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है और दूसरा यूजर्स है किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है। अब मान लीजिए दे आर शेयरिंग समथिंग्स, कुछ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब उनकी जो सॉफ्टवेयर है वो डिफरेंट डिफरेंट है या कह सकते हैं सॉफ्टवेयर सेम है पर उनकी जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है वो डिफरेंट है। तो वो कैसे एक दूसरे पर टेस्ट करेंगे? तो इसमें एक कंडीशन होती है कि कोई रूट सर्टिफिकेशन अथॉरिटी या रूट सीए नहीं होता है। नॉर्मल सीए होते हैं अपने लोकल यूजर्स के। अब वो सीए आपस में एक दूसरे को ऑथेंटिकेट करते हैं कैसे कि उनकी जो पब्लिक की रहती है वो एक दूसरे को शेयर करते हैं, पब्लिक की से एक दूसरे को ऑथेंटिकेट करते हैं। हाँ, बस इसका ये प्रॉब्लम है कि ये केवल एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही सूटेबल है और बाई डायरेक्शनल सर्टिफिकेशन मतलब ऑथेंटिकेशन होता है। मतलब क्या रहता है कि जो CA1 है वो CA2 को अपनी पब्लिक की शेयर करता है तो वो उससे CA1 को ऑथेंटिकेट कर लेता है, उसकी जो भी डिजिटल सिग्नेचर है उसको क्या करेगा डिक्रिप्ट करके। पब्लिक की का वैसे यूज किया कहाँ होता है? पब्लिक की का यूज होता है कि जब किसी ने कोई मैसेज अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट किया है तो उसे दूसरा यूजर की जो सेंडर की पब्लिक की होगी उससे उसे ऑथेंटिकेट मतलब डिक्रिप्ट करके उसे पता चल जाएगा कि ये यूजर से ये ऑथेंटिक है, मतलब उसी पार्टिकुलर यूजर से ये मैसेज आया है। तो इसको हम पीयर टू पीयर मॉडल इसलिए कहते हैं कि ये केवल दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ही काम करता है। नेक्स्ट होता है हिरार्किकल ट्रस्ट मॉडल्स। तो जो पीयर टू पीयर मॉडल होता है ये हमारे किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में मतलब जैसे मिलिट्री होगा, गवर्नमेंट हो गया, इन सब में ये काम नहीं करता। जो हिरार्किकल होता है, हिरार्किकल जहाँ भी कंसेप्ट आता है इसका मतलब ट्री से होता है कि इसमें क्या रहेगा एक ट्री लेवल रहेगा कि मतलब जो भी सीए रहेंगे उनकी क्या हो जाएगी एक हिरार्की हो जाएगी, मतलब मल्टीपल लेवल्स हो जाएंगे CA1 CA2 CA3। जिस तरह से किसी कंपनी में या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे मालिक कंपनी है तो कंपनी में सबसे पहले CEO रहेगा, CEO के नीचे उनके कुछ ऑफिसर रहेंगे या उसके फिर नीचे मैनेजर्स रहेंगे, मैनेजर्स में फिर बॉस रहेंगे, बॉस में फिर सीनियर रहेंगे, सीनियर के फिर जूनियर्स रहेंगे। इस तरह से लेवलिंग डिवाइडेड रहती है। तो यही कंसेप्ट इसमें भी होता है। तो इसमें क्या होता है एक ट्री की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसमें टॉप लेवल पे हमेशा रूट यूजर्स रहता है, उसके बाद फिर जो दूसरे सीए रहते हैं वो नॉर्मल सीए रहते हैं। जिस तरह से टॉप पे CEO हो गया कंपनी में तो CEO रहेगा हमारा रूट सीए कह सकते हैं इसको, ठीक है, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। उसके बाद फिर और दूसरी अथॉरिटी रहेंगी जो ब्रांच में डिवाइडेड रहेंगी और लास्ट में जो लीफ रहता है ट्री में, लीफ पे हमारे यूजर्स रहते हैं। तो रूट सर्टिफिकेशन अथॉरिटी ही जो सर्टिफिकेट को इशू करती है। बाकी जो सभी सर्टिफिकेशन रहते हैं वो सिर्फ क्या करते हैं वेरिफिकेशन के लिए यूज होते हैं या जब भी सर्टिफिकेट को मतलब वेरीफाई ऑथेंटिकेट करना होता है तो वो पास करते हैं रूट के पास में। और जो भी रूट की जो पब्लिक की होती है वो अपने पास रखते हैं। अब कोई भी दो यूजर्स के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसको वैलिडेट करने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो पब्लिक की सर्टिफिकेट होती हैं
रूट यूजर्स के द्वारा वो उनके पास रहती हैं, वो उन्हें पास करते हैं। और कोई भी सेवा मतलब कोई भी ऑथेंटिकेशन है वो फर्स्ट पहले कहाँ जाएगा, रूट यूजर के पास में जाएगा। रूट यूजर्स नहीं, रूट सीए उसको ऑथेंटिकेट करेगा, फिर पास करेगा दूसरे सीए के पास में, फिर फाइनली यूजर्स के पास में जाएगा। तो एक तरह से इसमें क्या कहता है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। कि जैसे मिलिट्री में मान लीजिए कोई डिसीजन लिया गया है लो लेवल पे, कोई भी मतलब सोल्जर्स के बीच में कुछ डिसीजन है या कोई भी योजना प्लानिंग की जा रही, तो उस प्लानिंग को वो पहले अपने सीनियर के पास करेंगे, फिर सीनियर से फिर उनके ऊपर दूसरे ऑफिसर के पास, फिर फाइनली मेन ऑफिसर के पास जाएगा। मेन ऑफिसर उसको वेरीफाई करता है या डिक्लाइन करता है, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। फिर उसके बाद फिर वो इन्फॉर्मेशन पास होगी। तो उससे क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है। मान लीजिए सडनली कहीं पे बार हो रहा है, अब डिसीजन लिए गए, अब वो पास होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, देखिए वहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इस तरह से ये मॉडल ज़्यादा सूटेबल नहीं रहता है मिलिट्री के केस में। तो यदि सडनली क्या होगा कि जो रूट है सीए है उसमें कुछ क्राइसिस हो गई, कुछ ट्रस्ट की क्राइसिस हो गई, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो गई, तो जो भी पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिस्टम है, वो पूरा का पूरा क्रैश हो सकता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो ई कॉमर्स सिस्टम होता है उसके लिए सूटेबल नहीं है। जैसे मान लो कोई यूजर्स है, नॉर्मल यूजर्स है, वो प्रोडक्ट खरीदेगा, खरीदने के बाद उसको क्या करेगा, पेमेंट करेगा। तो उसके लिए ऐसा थोड़ी रहेगा कि जो भी परमिशन है या ऑथेंटिकेशन है उसको पास करनी पड़ेगी किसी हायर लेवल पर, नहीं, ऐसा नहीं रहता है। तो वो पेमेंट भी हमारा थर्ड पार्टी के सपोर्ट से हो जाता है, ज़्यादा मतलब उसमें वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं रहती कि फिर हायर लेवल पे जाएगा, फिर वेरीफाइड होके आएगा तब जाके पास होगा, ऐसा नहीं रहता। लेकिन जो मिलिट्री होते हैं या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है या इंडस्ट्री में होता है, तो जो डिसीजन होते हैं वो पहले टॉप लेवल के पास जाते हैं, टॉप लेवल से फिर पास होके आते हैं। लेकिन जो ई कॉमर्स मॉडल होता है, ई कॉमर्स सिस्टम हुआ, या कुछ हमारे गवर्नमेंट में भी कुछ ऐसे प्रोसीजर होते हैं जो कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं। यदि वो रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग पे वो हायर लेवल पे नहीं पहुंचाने की ज़रूरत होती, वो क्या होता है, लोअर लेवल पे ही पास हो जाता है और जो भी कह सकते हैं कि वो टास्क परफॉर्म हो जाता है। तो ये डायग्राम में देख सकते हैं कि मान लीजिए यूजर 1 और यूजर 2, ठीक है, ये एक दूसरे को ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं, वेरीफाई करना या सर्टिफाई करना चाहते हैं। तो क्या होगा, यूजर 1 सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है या पब्लिक की है वो CA1 के पास शेयर करेगा, CA1 शेयर करेगा CA1 पास करेगा, सॉरी, CA1 के पास में, और CA1 फाइनली करेगा रूट CA के पास में, ठीक है। अब रूट CA उसको वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद फिर से वो इन्फॉर्मेशन CA1 के पास आएगी, फिर CA1 से आएगी हमारी, फिर CA1 के पास में, CA1 से फिर यूजर 2 के पास में आएगी। तो इतना सारा टाइम इसमें वेस्ट होता है। तो और जो भी टास्क होते हैं सारे के सारे टास्क हमारे रूट CA के द्वारा ही होते हैं, रूट CA ही उनको वेरीफाई करता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। हाँ, जो भी ब्रांच लेवल पे होते हैं ये इनके पास भी पब्लिक की होती है, लेकिन ये एक दूसरे को ही वेरीफाई कर सकते हैं। रूट यूजर मतलब जो रूट C है उसके बिना वेरिफिकेशन के टास्क परफॉर्म नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए अभी तो यूजर 1 यूजर 2 एक ही ब्रांच में थे, अगर मान लीजिए यूजर 1 और यूजर 6 को वेरीफाई करना हो तो इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो ये जो टेस्टेड मॉडल है हायरार्किकल, ये हमारे बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक है, छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक नहीं है। मतलब कुछ टास्क ऐसे होते हैं जिसमें पीएल लेवल की ही ज़रूरत होती है, किसी हायर लेवल की हर जगह परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे टास्क में ये सूटेबल नहीं है। लास्ट है हाइब्रिड टेस्ट मॉडल। हाइब्रिड का मतलब होता है कि जिसमें कंबाइन करो, मतलब इसमें क्या है कि हमने पीयर टू पीयर मॉडल भी कंबाइन किया है और हायरार्किकल मॉडल भी कंबाइन किया हुआ है। मतलब जैसे रूट CA1 है, रूट CA2 है, तो ये किसका टास्क कर रहे हैं, ये दोनों पीयर टू पीयर का टास्क कर रहे हैं। मतलब कि एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन का एक दूसरे बड़े ऑर्गेनाइजेशन के जो रूट CA हैं वो क्या कर रहे हैं कि दोनों के पास से एक दूसरे को पब्लिक की शेयर करेंगे, पब्लिक की से वो एक दूसरे को ऑथेंटिकेट कर लेंगे। और जब उन्हें मान लीजिए रूट CA1 के किसी यूजर 1 को यूजर CA2 के किसी दूसरे यूजर से ऑथेंटिकेट करना होगा, तो फिर उस केस में वो कंसेप्ट फॉलो करेंगे हायरार्किकल टेस्ट मॉडल का। तो टेस्ट मॉडल क्या करते हैं कि एक तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हैं जिसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, दो ऑर्गेनाइजेशन या दो डिवाइसेस एक दूसरे पे टेस्ट कर सकें किसी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के
सर्टिफिकेट के बेस पे, मतलब उससे टेस्ट हो जाए कि ये जो सर्टिफिकेट मतलब जो भी डिवाइस है, सॉफ्टवेयर है, ये पार्टिकुलर सर्टिफिकेशन अथॉरिटी से इसे सर्टिफाई किया गया है, इशू किया गया है, तो ये जो भी डिवाइस है या सॉफ्टवेयर वो टेस्टेड होगा।